हर महीने एक एवरेज इंडियन 31 गीगाबाइट डेटा कंज्यूम करता है। हम यूएसए और चाइना को मिलाकर भी ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में इंडिया ने एक ऐसी डिजिटल क्रांति देखी है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। लेकिन इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक बहुत गहरा सच छुपा हुआ है। आज देश के पास यूपीआई है, एआई है, 5G है, पर फिर भी करोड़ों इंडियंस एक ऐसे टैप में फंस चुके हैं जहां उनका डेटा तो सस्ता है पर उनकी जिंदगी की कीमत जीरो हो चुकी है। 1991 के ग्लोबलाइजेशन से लेकर 2026 के एआई बूम तक इंडिया टॉप कंज्यूमर तो बन गया, लेकिन इस रेवोल्यूशन ने इंडियन लोगों को फेल कैसे किया? आज हम इस डिजिटल मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है 1991 में। इमेजिन करो एक ऐसा इंडिया जहां एक लैंडलाइन फोन लगाने के लिए 5 से 10 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी। पूरा टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल में था, देश की इकोनॉमी डूबने वाली थी। तब आया 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। फॉरेन पैसा आया और प्राइवेट कंपनीज ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली। इसने फाउंडेशन रखी उस आईटी बूम की जिसने इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज को ग्लोबल जायंट बना दिया। पर इंटरनेट अभी भी आम आदमी के लिए एक लग्जरी था। 2014 तक 1 GB 3G डेटा के लिए लोग करीब 250 से 300 रुपए देते थे। इंटरनेट सिर्फ अमीर लोग या साइबर कैफे तक लिमिटेड था। आम आदमी अभी भी ऑफलाइन था। लेकिन फिर 2016 में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 5 सितंबर 2016 रिलायंस जियो मार्केट में एंटर करता है। उनका ऑफर फ्री वॉइस कॉल्स और अनलिमिटेड फ्री 4G डेटा। ये सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, ये एक कारपेट बॉम्बिंग थी। रातों रात डेटा प्राइसेस दुनिया में सबसे सस्ते हो गए। करोड़ों इंडियंस ने ब्रॉडबैंड का फेज ही स्किप कर दिया और सीधा स्मार्टफोन्स के जरिए इंटरनेट पर आ गए। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, द इंडिया स्टैक। आधार से लोगों को डिजिटल आइडेंटिटी मिली और यूपीआई ने बैंक्स को हर स्मार्टफोन से जोड़ दिया। आज 2026 में एक छोटी सी चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सब कुछ क्यूआर पर चलता है। वेस्टर्न टेक जायंट्स भी हैरान थे कि इंडिया ने अपना खुद का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम कैसे बना लिया। हम एआई यूज कर रहे हैं, 4K स्ट्रीम्स पे वीडियो देख रहे हैं। ऑन पेपर हम जीत गए हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर डेटा इतना सस्ता है और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है तो इंडिया का वर्किंग क्लास पहले से ज्यादा स्ट्रेस में क्यों है? इन सब फ्री चीजों की असल कीमत हम क्या चुका रहे हैं? पता है रियलिटी क्या है? इस डिजिटल बूम ने आम इंडियन को फेल कर दिया है और इसके 4 सबसे बड़े रीजंस हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। पहला रीजन है द गिग इकोनॉमी ट्रैप। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने बिलियनियर्स तो बनाए पर स्टेबल जॉब्स नहीं। आज मिलियंस ऑफ यूथ स्विगी, जोमेटो, जेप्टो या ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं। ये एप्स एल्गोरिदम के जरिए इन वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं। ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं, जिसका मतलब है नो पेंशन, नो मेडिकल इंश्योरेंस एंड नो जॉब सिक्योरिटी। डेटा सस्ता है पर इनकी मेहनत की कीमत लगातार गिर रही है। दूसरा रीजन द डेथ ऑफ चीप डेटा। याद है 2016 का फ्री डेटा? वो एक ट्रैप था। उस ब्रूटल प्राइस वॉर में छोटी टेलीकॉम कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। आज मार्केट में सिर्फ डुओपोली बची है, जियो और एयरटेल। मैं वीआई को नहीं कंसीडर कर रहा भाई। कंपटीशन खत्म होने के बाद आज रिचार्जेस लगातार महंगे हो रहे हैं। अब आपके पास डिजिटल रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और इन मोनोपोलीज को आपको पे करना ही पड़ेगा। तीसरा सच द डिजिटल डिवाइड। हम 1 बिलियन यूजर्स सेलिब्रेट करते हैं पर आज भी लगभग 500 मिलियन इंडियंस ऑफलाइन हैं। गांव में हजारों औरतों के पास स्मार्टफोन नहीं है। जब सरकार ने राशन, हेल्थ और एजुकेशन को फोर्सफुली डिजिटल कर दिया तो ये गरीब लोग सिस्टम से ही बाहर हो गए। टेक्नोलॉजी ने इनइक्वालिटी को कम नहीं किया बल्कि इसको और बढ़ा ही दिया। और चौथा रीजन डिजिटल लिटरेसी। इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच गया पर उसे यूज कैसे करना है ये किसी ने नहीं सिखाया। नतीजा जमतारा जैसे साइबर फ्रॉड हब्स। फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर के बैंक अकाउंट साफ हो रहे हैं। हमारा बायोमेट्रिक डेटा, आधार डिटेल्स, सब कुछ बिग टेक और स्कैमर्स के पास एक्सेसिबल है। हमारे पास टेक आ गया है पर प्राइवेसी और प्रोटेक्शन
का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर क्या है? इंडिया डेटा का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पर हम क्रिएटर्स नहीं हैं। हम जो 31 GB डेटा हर महीने यूज करते हैं, उसमें से मोस्टली रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डूम स्क्रॉलिंग में जाता है। हम अपने अटेंशन और टाइम से फॉरेन एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हैं। मेटा और गूगल जैसी कंपनीज हमारे देश का डेटा को यूज करके ट्रिलियंस कमा रही हैं और हमारे देश का यूथ सस्ते डेटा के नशे में स्क्रीन से चिपका हुआ है। हम हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर फॉरेन का यूज करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स का डेटा पॉइंट्स बन के रह जाते हैं। ये डिजिटल क्रांति नहीं है, ये डिजिटल कोलोनाइजेशन है। 1991 से लेकर 2026 तक का सफर रिमार्केबल है, इसमें कोई शक नहीं। यूपीआई ने हमारी जिंदगी आसान की है, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया है, लेकिन हमें इस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा कि सस्ता डेटा मतलब डेवलपमेंट होता है। जब तक गिग वर्कर्स को उनका राइट नहीं मिलेगा, जब तक आम आदमी का डेटा सिक्योर नहीं होता और जब तक हम सिर्फ कंज्यूमर बनने की जगह इनोवेटर्स नहीं बनते, तब तक ये डिजिटल रिवॉल्यूशन अधूरा है। टेक्नोलॉजी टूल है, इससे हमारी जिंदगी बेहतर बनानी है, हमें इसका गुलाम नहीं बनना। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या सस्ते इंटरनेट ने आपकी लाइफ को एक्चुअली अपग्रेड किया है या आप भी इस डूम स्क्रॉलिंग ट्रैप में फंस चुके हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। आप सभी से मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते, जय हिंद।